आरंभ करने के पहले कुछ एक हम लोग जनरल अनाउंसमेंट एक क्लास के संबंध में। पहला, ये क्लास नहीं है, ये हम सब मिलकर माता जी का आवाहन कर रहे हैं। ये एक प्रकार का यज्ञ है और जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर सुनेंगे या पढ़ेंगे इसको एक यज्ञ के रूप में लेंगे, माता जी की उपस्थिति के से आने वाला एक प्रसाद। दूसरा, टाइम आई थिंक 7:15 बेटर रहेगा रादर देन 7:10, सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। तीसरा, क्लास हिंदी में है मूल रूप से, क्योंकि वहाँ पर लिखा नहीं था बोर्ड पर, सो आई थॉट आई मेंशन क्लास बेसिकली हिंदी में होगा। और चौथा, पिछले साल हम लोगों ने प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस को एक बेस बना कर के हम लोग चले थे। इस साल हम लोग प्रयास करेंगे सिंथेसिस ऑफ योग समन्वय में से कुछ प्रैक्टिकल सूत्र उठा करके उसको लेकर के बढ़ने के लिए। और लास्ट जनवरी में 4 क्लास होगा, फरवरी मंथ में क्लास नहीं होगा और मार्च से हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। और अगेन इट इज़ नॉट ए क्लास, वी आर ऑल मदर्स चिल्ड्रेन और माँ के ग्रेस से। सिंथेसिस ऑफ योगा में श्री अरविंद लिखते हैं, ऑल योगा इज इन इट्स नेचर ए न्यू बर्थ। इट इज़ ए बर्थ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, द मेंटलाइज्ड मटेरियल लाइफ ऑफ मैन into a higher spiritual consciousness and a greater and diviner being। ये पहला चीज़ है कि योग नया जन्म है। पुराने समय में ये नया जन्म का एक रीति होता था, विधि। अभी भी बहुत सारे योग पथ हैं जिसमें ये विधि का पालन किया जाता है और उसी को कहा जाता है दीक्षा, इनिशिएशन। दीक्षा का अर्थ है कि आज से हम एक नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। श्री अरविंद के योग में बाहरी दीक्षा नहीं है, आज ही नहीं, शुरू से। बहुत सुंदर दृष्टांत है। दिलीप कुमार रॉय श्री अरविंद के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं ये योग करना चाहता हूँ, और श्री अरविंद कहते हैं वी विल सी। ये नहीं बोलते हैं कि यस आई इनिशिएट यू। फिर दिलीप कुमार रॉय बाहर जाते हैं, उनका हृदय में एक भाव है कि मुझे योग करना है, कोई गुरु मिल जाए। तो एक बहुत फेमस योगी के पास उनका एक मित्र उनको ले जाता है, बंगाल के एक योगी। जब ये वहाँ जाते हैं कि मुझे दीक्षा चाहिए, तो योगी कहते हैं ठीक है, तुम बैठो थोड़ी देर और शांत करो अपने मन को। दिलीप कुमार रॉय कहते हैं मुझे शांत करना नहीं आता। कहते कोई बात नहीं है, तुम बैठो 20 मिनट, अपने आप तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद वो योगी कहते हैं तुम मेरे पास दीक्षा लेने क्यों आए हो? तुमको तो श्री अरविंद ने ऑलरेडी अपना योग दे दिया है। तो दिलीप कुमार राय कहते हैं ये आपको कैसे मालूम है? मैंने तो उनसे मिला हूँ, उनसे पूछा हूँ। श्री अरविंद ने तो ऐसा नहीं कहा मुझे कि मैंने तुमको अपना योग पथ दे दिया है। कहते नहीं, जब तुम शांत होके बैठे तो आई सॉ श्री अरविंदो। श्री अरविंद ने स्वयं कहा कि ही इज इनिशिएटेड यू ऑन द पाथ ऑफ योगा। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं। माता जी से जब किसी ने पूछा, माँ जब कोई कहता है कि जब आप कहते हो कि आई हैव इनिशिएटेड समवन ऑन द पाथ ऑफ दिस योगा, व्हाट डज इट मीन? माँ जब आप कहते हो कि मैंने इस योग पथ पर दीक्षा दे दी है, तो इसका अर्थ क्या है? तो माँ कितना सुंदर जवाब देती हैं। सच में उनकी वाणी कालातीत वाणी है। ऐसा उत्तर है जो आज से 1000 वर्ष बाद तक भी उतना ही वैलिड रहेगा। माँ ये नहीं उत्तर देती हैं कि मेरा मतलब ये है कि मैंने उसको दर्शन दे दिया या मैंने उसको बुलाकर एक इंटरव्यू दिया। ये भी नहीं बोलती हैं कि मेरा अर्थ ये है कि मैं उसको एक विशेष मंत्र देती हूँ। बहुत सारे योग पथ में एक मंत्र दिया जाता है और उसको कहा जाता है ये आप इनिशिएट हो गए, दीक्षा हो गया।
ऐसा कुछ नहीं बोलती हैं। माँ की वाणी एकदम अंतरात्मा का सत्य। माँ कहती हैं, व्हेन आई से दैट आई हैव इनिशिएटेड समवन, इट मीन्स दैट आई हैव रिवील्ड माई सेल्फ टू दैट पर्सन। कितना सुंदर और डीप ट्रूथ है। ऐसे लोग हैं जो माँ को शरीर में देखते हैं, देखा है जिन्होंने, लेकिन उनके अंदर ये भाव नहीं जागृत होता कि माँ दिव्य है। उनके अंदर मन में द्वंद्व, डाउट चलता रहता है, शायद हैं शायद नहीं, क्या पता, जन्म से तो फ्रेंच हैं, सब भगवान तो खाली भारतवर्ष में होते हैं, कैसे, ये सब मन में डाउट। जब तक ये डाउट है तब तक ये प्रिपरेशन है। जिस दिन माँ इनिशिएट करती हैं उस दिन अंदर से कोई चीज खुलती है, इसको कोई बाहर का लॉजिक नहीं पकड़ सकता। और वास्तव में गुरु का अर्थ ही ये होता है। गुरु का अर्थ होता है वो जो सच्चिदानंद ब्रह्म का प्रतिरूप है हमारे लिए। जब माँ कहती हैं कि जब माँ अपने आप को रिवील करती हैं, इसका अर्थ है कि अपने आप अंदर, हमारे अंदर कोई गांठ खुल जाती है और उस चैत्य दृष्टि से हम उसी छवि, उसी चित्र को देखकर अंदर जान जाते हैं कि ये साक्षात जगत जननी है। कोई लॉजिक नहीं है इसका, ये मन का ज्ञान नहीं है। इसको आप ना लॉजिकली किसी को प्रूव कर सकते हो, ना प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान मनातीत ज्ञान है। ये जो श्रद्धा है, श्री अरविंद कहते हैं श्रद्धा की आंख से इस चीज को देखा जाता है। सो जिस क्षण हमारे अंदर ये भाव जागृत हुआ, चाहे हम यहाँ हैं या कहीं हैं, इसका अर्थ है हम इस योग पथ पे हमको दीक्षा मिल गया। और इसका अर्थ है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत नया प्रयास। आश्रम का अर्थ ही ये है। श्री अरविंद आश्रम का अर्थ बतलाते हैं, श्रम, इट इज ए लेबर ऑफ अनदर काइंड, न्यू बर्थ, एक नया जन्म। और ठीक जैसे जब हम लोग नया शरीर धारण करते हैं तो जिस देश, जिस भूमि में पैदा होते हैं, उस जगह के भाषा, रीति रिवाज को सीखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब हम योग भूमि में प्रवेश करते हैं तो योग भूमि की भाषा, योग भूमि का रीति रिवाज वो सीखना पड़ता है। ये भाषा, ये रीति रिवाज बाहर का नहीं है। जैसे बहुत बार आश्रमाई होने का लक्षण पुराने समय में था, 3-4 अभी भी है, हाफ पैंट पहनना, साइकिल में जाना, कंधा पर एक बैग होना और सड़क का बीच में खड़ा होकर बात करना। ये 4 चीज पूरा ट्रैफिक रोक करके, ये बाहरी पहचान है, ये पहचान नहीं है, वो एक कन्वीनियंस है। शॉर्ट्स पहनना बहुत कन्वीनियंट है हर तरह से, काम में, अदरवाइज। झोला इजी है, जो मिला रख लिया, बैग लेके कुछ देना है, बुक्स है, शॉर्ट्स है, सब चीज़ आप रख करके जा सकते हो। बारिश का टाइम है, साइकिल एक बहुत सुंदर पर्यावरण से स्वच्छ साधन है। सड़क पे बीच में बात करना ये नेचुरल है, आदमी भूल करके दूसरा दुनिया में घूमता रहता है, लेकिन वो पहचान नहीं है। इट्स ए न्यू बर्थ, यहाँ का नया कस्टम और नई भाषा। जैसे ठीक जिस घर में हम पैदा होते हैं वहाँ की भाषा, उस देश की भाषा, वो भाषा माँ हम लोग को आश्रम में कितने सुंदर ढंग से एक सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में सबको सिखाई है। और उसी चीज़ को हमको यहाँ और बाहर जहाँ भी है वहाँ अप्लाई करना है। अगर हम आश्रम की दिनचर्या देखें, उस समय जब माँ भौतिक शरीर में, इस स्थूल भौतिक शरीर में, माँ अभी भी है पर स्थूल भौतिक शरीर में, जो इंद्रियगत शरीर, वास्तव में स्थूल भौतिक भी क्या, जो शरीर हम ये इंद्रिया से देख सकते हैं, बस उसके सीमा में बंध जाना। भगवान अपने को हमारे इंद्रियों की सीमा में बांध देता है। जैसे कृष्ण जी बोलते हैं, ठीक है मैं बंध जाता हूँ छोटा बच्चा बन के, वैसे इंद्रियों की सीमा में बंध जाना। उस समय आश्रम की दिनचर्या अगर हम देखें तो सुबह सुबह सबसे पहले डिपार्टमेंट जो जल्दी शुरू होते हैं वो जाके माँ को प्रणाम करके सब बताते थे। फिर माँ का बालकनी दर्शन, अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ थी, पर बाय एंड लार्ज अगर हम एक जनरलाइज करें, फिर फ्लावर दर्शन, फिर वेजिटेबल दर्शन, डेयरी दर्शन,
एक एक चीज उसका दर्शन। सब्जी आता था, माँ के पास ले जाते थे, माँ सब्जी देखती थी। एक समय था जब फूल को काउंट करके बताया जाता था, माँ इतने फूल, और माँ कहती है वाई दिस वॉज डन। ये एक प्रकार से आश्रम की दिनचर्या। और यहाँ तक कि रात को 12 साढ़े 12 बजे तक पूरा जीवन केंद्र कौन था? माँ। सुबह उठ करके बीच में रात को जो भी काम करें, केंद्र माँ का था। कोई प्रॉब्लम होने से माँ के पास, यहाँ तक कि झगड़ा होने से माँ के पास, माँ मेरा वो साधक से लड़ाई हुआ है, क्या करना है। सारी चीज लाइफ रिवॉल्विंग अराउंड मदर। ये एक संकेत है कि हमारा जीवन वैसे ही चलना चाहिए। सुबह उठ के सबसे प्रातः क्या चीज आना चाहिए? माँ का स्मरण, माँ का ध्यान। डिपार्टमेंट जाने के पहले माँ को एक ऑफरिंग, जो कुछ घटना हो रही है माँ के सामने प्रकट करना। अंदर जितनी अवस्था उठ रही है, अच्छी बुरी, क्रोध आ रहा है, शांति लग रही है, सबको माँ के सामने उद्घाटित करना। दैट इज द रूल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज द वे। एक नया जन्म, नई भाषा। उसी प्रकार से आश्रम में एक बड़ा सुंदर नियम है, 1 तारीख को प्रॉस्पेरिटी का नियम। बहुत बार ये चीज़ें रिचुअल में बदल जाती हैं कि अभी ठीक है, एक बैग चला जाता है, उसमें चीज़ आ जाता है, और हम लोग क्या है काउंट करके देखते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उसको ज़्यादा मिला, ये चीज़ अच्छा मिला, ये खराब मिला। बट दैट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ए न्यू लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड। जब हम नई भाषा को पुराने भाषा के हिसाब से समझते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब कोई भी नई भाषा को सीखना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पुराना भाषा। वो शब्द, वो साउंड से हमारा अंदर एक स्मृति जुड़ा है, और जब वो साउंड या वो शब्द नई भाषा का आता है तो हम बिल्कुल, इसका अर्थ हमारा मन में कुछ और है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी का अगर हम देखें, माँ ऐसा भी कर सकती थी कि कह देती बैग में एक सब अपना अपना, मैं महीना में देती हूँ 500 रुपया, जाओ जो जो खरीदना है खरीद लो। लेकिन वो नियम नहीं था। नियम था कि हम लोग अपना नीड माँ को बताते हैं और माँ अपने हाथ से वो चीज़ हमको देती है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। शी कुड हैव डन लाइक दैट कि सबको इतना हर महीना, जैसे जीवन में होता है, महीना में तनख्वाह मिलता है और उसका हम लोग जाके जैसे चाहें, साबुन खरीदना है साबुन खरीदें, अच्छा खरीदना है बुरा खरीदना है, अपना हाथ से पैसा जोड़ के। बट दैट इज़ नॉट द वे। द वे वॉज कि हमारी जो नीड्स हैं जीवन की, उसको हम माँ के सामने उद्घाटित कर रहे हैं। चिट लिखने का अर्थ केवल इतना है, और वो नीड्स को माँ अपने हिसाब से क्या देना है क्या नहीं देना है वो हमको अपने स्पर्श के द्वारा दे रही है। और उनके स्पर्श से वो साधारण साबुन, साधारण तौलिया एक नया अर्थ ग्रहण कर लेता है। इट इज नो मोर जस्ट ए सोप एंड ए टॉवल बट ए गिफ्ट फ्रॉम हर। एक संकेत है। 1 तारीख को ये चीज समाप्त नहीं होना चाहिए। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में लिखते हैं कि कोई भी गिफ्ट हमको कहीं से भी मिलता है, हमको इस भाव से ग्रहण करना चाहिए कि ये भगवान हमको दे रहे हैं। और कोई भी चीज जब हम किसी को देते हैं तो इस भाव से देना चाहिए कि हम उसके अंदर जो भगवान है उसको ऑफर कर रहे हैं। श्री अरविंद आगे बताते हैं बहुत प्रैक्टिकल रूप में, इवन इफ द इमीडिएट रेसिपिएंट रिजेक्ट्स द गिफ्ट, स्टिल द डिवाइन इन हिम एक्सेप्ट्स इट। कितना सुंदर बात है। आपने किसी के लिए बहुत अच्छा कोई भाव प्रकट किया, इवन दैट इज ए गिफ्ट। गिफ्ट केवल मटेरियल चीज नहीं है, ये एक आगे नेक्स्ट लेवल पर है। मटेरियल कोई चीज दिया, किसी ने कहा अरे ये क्या चीज दिया, फालतू चीज, इसका कुछ मूल्य नहीं, यही चीज मिला था देने को, और उसने उसको तिरस्कार कर दिया। वो चाहे मटेरियल चीज है या भावना है या विचार है, उसको गलत समझा, मिसअंडरस्टैंड किया। आपने कुछ सुंदर भाव प्रकट किया, उसको मिसअंडरस्टैंड किया किसी ने। लेकिन यदि उस भाव को एक सच्चे भाव से ऑफरिंग के रूप में किया गया है तो श्री अरविंद कहते हैं कि इवन इफ द इमीडिएट रेसिपिएंट रिजेक्ट्स द गिफ्ट, यदि उसने उसको तिरस्कार भी किया, द डिवाइन एक्सेप्ट्स इट। उसके अंदर जो भगवान है वो एक्सेप्ट करते हैं।
और वो उसका प्रत्युत्तर अपने रूप में देते हैं। भगवान का उत्तर अपने ढंग से आता है। संसार में जो भी चीज हम बाहर देते हैं वो घूम करके हमारे पास आती है। एक लॉ है, ये एक आध्यात्मिक जीवन का एक दूसरा नियम है। वास्तव में संसार का नियम है, पर आध्यात्मिक जीवन में ये नियम बहुत बहुत कठोरता से लागू होता है। जो चीज़ हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारे पास आती है। ईच डिज़ायर, एक बहुत सुंदर लेखनी है किसी का कि इफ वी डिज़ायर समथिंग द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू गिव इट टू अस। इसलिए कितना सचेत होना है कि हम क्या डिज़ायर कर रहे हैं। पूरी सृष्टि जो भी हमारे बाहर से निकलता है, अंदर से बाहर जाता है, वो घूम करके आता है हमारे पास। ये एक वैज्ञानिक नियम भी है। कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड इस तरह से बना है, इसीलिए उसको ब्रह्मांड कहा गया है। अगर हम प्रकाश इधर से एक टॉर्च लाइट फेंकें तो हम लोग देख रहे हैं कि सीधा जा रही है और फिर विलीन हो जाती है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद पूरा घूम करके ब्रह्मांड को वो उसी स्थान पर आती है। थ्रू ऑल द प्ले ऑफ फोर्सेस इट कम्स बैक। उसका यही रूट है, यही चक्र है। जो हम देते हैं वो बाहर आता है और फिर वापस हमारे पास आता है। लेकिन किस रूट से आता है, कई बार तब वापस आता है जब हमको वो नहीं चाहिए होता है। ये एक दूसरा, एक राजा भर्तरी की कहानी है कि राजा भर्तरी संसार की सबसे सुंदर और सुयोग्य और गुणशील महिला से विवाह करना चाहते थे। तो उनका विवाह होता है पिंगला, उस समय जो राजकुमारी थी, और राजा भर्तरी उनको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पिंगला उनको प्रेम नहीं करती है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पिंगला उनको प्रेम नहीं करती है, उसका हृदय में कोई और है। उसी राज्य में एक ब्राह्मण है जो बहुत तपस्या कर रहा है, और तपस्या करते करते उसको एक दिन अमृत फल प्राप्त होता है। शिव जी आते हैं और उसको ये फल देते हैं, कहते तुम इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे। ब्राह्मण इसको देखता है, बोलता है मैं अमर होके क्या करूँगा, ये फल तो मुझे अपने राजा को दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छा काम करता है। वो फल ले जाके राजा को दे देता है। राजा उस फल को देखता है, कहता है ये तो बहुत भगवान का प्रसाद है, लेकिन इसको मुझे उसको देना चाहिए जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो राजा वो फल ले जाके अपनी रानी पिंगला को दे देते हैं। पिंगला भी फल को खाती नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्रेम एक मंत्री, एक वहीं पर कोई कार्यरत था, उनको करती थी। तो वो चुपचाप जाके फल उसको दे देती है कि ये विशेष अमृत फल है और मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्रेम करती हूँ, तो जिससे प्रेम करते हैं उसको बेस्ट चीज़ देते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट आई कैन गिव। वो जो मंत्री था वो केवल दिखावा करता था प्रेम का रानी से, ताकि उसको कुछ फेवर्स मिल सके। वास्तव में वो प्रेम एक नर्तकी से करता था। तो वो जाकर फल उस नर्तकी को दे देता है। नर्तकी इस मंत्री से प्रेम का नाटक करती थी। वास्तव में वो प्रेम राजा को करती थी, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई राजा को, क्योंकि राजा तो राजा है। तो एक दिन वो राज दरबार में नृत्य करते करते समाप्त होकर कहती है, राजन मैं आपको एक विशेष उपहार देना चाहती हूँ, यदि आप स्वीकार करें। तो राजन कहते हैं ठीक है। तो उपहार में वही अमृत फल राजा को देती है। उसको मालूम नहीं है कि ये फल कहाँ से आ रहा है। शी गिव्स बैक टू द किंग। राजा का आँख से पट्टी हट जाता है, क्योंकि वो पूरा साइकिल ट्रेस करता है कि ये फल इसका पास कैसे आया, और पूरा जो मोह है उसका भंग होता है। और राजा भर्तरी जंगल में चले जाते हैं और तपस्यारत होकर बाद में बहुत सिद्ध योगी बनते हैं। ये और बात है कि उनकी रानी पिंगला भी बाद में शी फॉलोज हिम एंड शी बिकम्स एज ग्रेट ए योगी। कहानी बड़ी सरल है लेकिन बहुत सटीक है कि जो भी हम देते हैं संसार में, और वो घूम फिर करके हमारे पास वापस, जितना हम संकुचित संकीर्ण होते हैं कि हम नहीं देंगे, उतना हम स्वयं को बंद करते हैं। जितना हम विशाल होते हैं, तो ये एक डिफरेंट भाषा है। साधारण संसार की भाषा क्या है, जितना खींच सकते हो उतना खींचो, उससे तुम्हारा बढ़ेगा। हम साधना में भी यही भाषा अप्लाई करने की चेष्टा करते हैं।
जितना हमको प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, मॉनिटर करते हैं। 1 साल से हम आश्रम आए हैं, कितना अनुभव हुआ है, उसको देखो, उसको ये अनुभव हुआ, हमको क्यों नहीं हुआ। ऐसा करके हम संकीर्ण होते जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ का रीति रिवाज अलग है। साधारण जीवन का रीति रिवाज है, जितना छीनोगे कुछ समय तक उतना बढ़ेगा, बाद में वो सब समाप्त हो जाता है। साधना का नियम बिल्कुल इसके विपरीत है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। इट इज जस्ट द रिवर्स। माता जी इसको कहती है, इट्स ए रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखने का, समझने का, जीने का एक बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग तरीका। इट्स ए न्यू बर्थ इनटू ए न्यू कॉन्शियसनेस। इस नई चेतना का बिल्कुल अलग नियम है, अलग कानून है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसके नए नियम सामने प्रकट होने लगते हैं। बाहरी जीवन में हम बाहर का सत्य देखते हैं। जो व्यक्ति बाहर से मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। जो व्यक्ति बाहर से कटु शब्द बोलता है, बहुत बुरा व्यक्ति है। लेकिन इनर लाइफ में एक नया सत्य प्रकट होने लगता है। बहुत बार बाहर से बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से विषधर को छिपाया होता है। ये दिखता है, ये मतलब इट इज नॉट समथिंग विच इज एनालाइज्ड बाय द माइंड। और बाहर से जो बड़ा कटु है, झिड़क देता है लोग को, अंदर में उस बहुत मिठास। पर्वत होता है ना, बहुत कठोर लगता है बाहर से, देखने से लगता है कि मैजेस्टिक, लेकिन वो पर्वत का अंदर जो पानी होता है कितना मीठा होता है। जो लोग पहाड़ गए हैं और पहाड़ का पानी पिया है, आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। पहाड़ के अंदर से जो पानी निकलता है उसमें एक नेचुरल मिठास है, एक नेचुरल प्योरिटी है। ये नियम अपने आप ये रिवर्स हो जाता है। ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य को बाहर से मीठा नहीं होना चाहिए। माता जी ये नहीं बताती है। माता जी बार बार कहती है, इवन इन योर आउटर नेचर यू शुड एम्बॉडी दैट स्वीटनेस। जो गेट पर लोग थे, वो लोग लेटर जब लिखते हैं तो माँ कहती हैं, इवन इन योर आउटर कंडक्ट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग द आश्रम। माँ बार बार बताती हैं, अपने बाहरी व्यवहार में भी ये तुमको नहीं भूलना चाहिए कि तुम आश्रम को और एक लार्जर सेंस में माँ श्री अरविंद के योग को, माँ श्री अरविंद के शिक्षा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम सब जब ईश्वर मुड़ते हैं तो हम एक प्रकार से माँ श्री अरविंद के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति हमसे मिलता है तो वो हमको देख करके जज करता है कि गुरु कैसे। ये मिस्टेक है, ये सच बात है कि मिस्टेक है। एक बहुत सुंदर किसी ने लिखा है कि ऑर्डिनरी पीपल जज द मास्टर बाय द डिसाइपल, ग्रेट मैन जज द डिसाइपल्स बाय द मास्टर। साधारण व्यक्ति डिसाइपल को देखता है, कहता है ऐसा डिसाइपल है, मास्टर भी ऐसा ही होगा। लेकिन जो ग्रेट बीइंग है वो देखता है ऐसा डिसाइपल का मास्टर है, देखने में जैसा भी लग रहा हो कुछ है इसका अंदर, ये मास्टर ने चुना है। इट्स ए अदर वे राउंड। लेकिन साधारण जीवन में साधारण दृष्टि है, बाहर का सत्य देखती है। तो माँ कहती है इवन इन अवर आउटर बिहेवियर, हमारे बाहरी व्यवहार में भी, फिर भी एक योग से हमारे अंदर एक नई दृष्टि जागती है। और बाहर हम जो अपीयरेंसेस का खेल देखते हैं, उसके पीछे जो फोर्सेस और एनर्जीज और बीइंग्स का खेल, ये प्रकट होने लगता है। इट्स ए न्यू विजन ऑल टुगेदर। और उसके अनुसार हमारा जीवन से एक नया संबंध, कौन हमारे नजदीक रहेगा, कौन हमसे दूर रहेगा, किसका कंपनी हम लेंगे, किसका अवॉइड करेंगे, कोई बाहरी मानसिक नियम से नहीं, आंतरिक नियम से एक नया जीवन शुरू होता है। और उसी का नाम है योग यात्रा का प्रारंभ। प्रॉस्पेरिटी में बाहर से माँ केवल लगता है कि चीज दे रही है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो गिफ्ट में हम लोग को मिलती हैं। एक अमृता की कहानी है कि माँ टॉफी लेके खेल खेलती थी, फेंकती थी सबको, तो सब कैच करते थे। तो अमृता हर बार क्लमजिली पकड़ने का चेष्टा में गिर जाएंगे, कभी कभी कुछ ऐसा, सबको हंसी आएगा। तो माँ ने एक बार बोला, क्या अमृत तुम एक टॉफी नहीं पकड़ सकते हो? तो अमृत कहते नहीं माँ, टॉफी तो मैं पकड़ सकता हूँ, उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है आप जब टॉफी फेंकते हो तो खाली टॉफी नहीं फेंक रहे हो, साथ में आप कुछ और दे रहे हो। मैं उसको पकड़ने का चेष्टा करता हूँ, उसमें मैं गिर जाता हूँ, वो पकड़ में नहीं आता।
उसी प्रकार से अगर हम जीवन को इस भाव से लें कि ना केवल मेटीरियल चीज़ें, जो हमारे घटना हैं, जीवन के सिचुएशंस हैं, अवस्थाएं हैं, व्यक्ति जो हमारे पास आ रहे हैं, जो कुछ भाव लोग हमारे विरुद्ध या हमारे फेवर में प्रकट कर रहे हैं, ये सब एक प्रकार से संसार के हाथों से दिया जाने वाला उसके पीछे माँ का गिफ्ट है, और उसको हम प्रसाद रूप में ग्रहण करें एंड एज ए ट्रस्टी यूज करें। वी आर ऑल ट्रस्टीज, नोबडी इज एन ओनर। हर चीज जो आता है गिफ्ट के रूप में, और उसको वैसे यूज करें कि माँ का गिफ्ट है, तो पूरा जीवन एक नया रूप लेने लगता है। माता जी की प्रार्थना में बहुत सुंदर एक संकेत है। जब माँ अपना घर छोड़ करके, आई थिंक ये प्रार्थना 7 मार्च की है या 1914 या अराउंड दिस टाइम, जब माँ अपना घर छोड़कर बाहर निकलती भ्रमण के लिए, तो माँ एक प्रार्थना करती है। नॉर्मली हम लोग घर छोड़ के प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? हम जिस नया घर में जा रहे हैं वहाँ सब अच्छा हो, कुशल हो, मंगल हो, और नया घर को खूब अच्छा से अगरबत्ती पूजा सब करते हैं, चित्र भी लगाते हैं। पुराना घर किसका पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं, हमको मतलब है पुराना घर अगर बेचा है तो कितना रुपया हमारा हाथ में आया है। लेकिन माँ क्या करती हैं? जब वो अपना घर छोड़ करके जा रही हैं, प्रार्थना करती हैं, और माँ कहती हैं जब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ भविष्य की ओर, तो वे सब छोटी छोटी चीज़ें जिनसे मेरी स्मृति जुड़ी है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। ये सब ने मेरी सेवा की है। कितने सारे चीज़ होंगे, ना केवल बड़ी बड़ी, छोटी छोटी। माँ कहती हैं, टर्म यूज करती हैं, स्वीट लिटिल नथिंग्स। वे सब जिनको हम कहते हैं कि कुछ नहीं, ये क्या चीज़ है, ये तो साधारण चीज़ है। माचिस का डिब्बा है, 2 तीली बचा है, इसमें क्या यूज़ है इसका, फेंको इसको डस्टबिन में। माँ नहीं कहती, माँ कहती स्वीट लिटिल नथिंग्स, ये सब ने मेरी सेवा की है, मैं इन सब को धन्यवाद देती हूँ। दिस इज हाइट ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम लोग मनुष्य को भी धन्यवाद नहीं देते हैं। भगवान को तो धन्यवाद देना दूर है, खाली कर्ज करते हैं। कुछ अच्छा हो गया तो हमारा क्रेडिट, कुछ खराब हुआ तो भगवान का दोष। दिस इज आवर ऑर्डिनरी लाइफ। कुछ अच्छा हुआ तो हमने अच्छा किया था, हम अच्छे आदमी हैं, भगवान ने हमको दिया है तो नेचुरली हम अच्छे हैं, डिजर्व करते हैं। लेकिन कुछ बुरा होता है तो भगवान कितना खराब है, कितना देखो हमारा सोचता नहीं है, उसका अच्छा किया। लेकिन माँ छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता भगवान हमको सिखाते हैं। माँ का ना, फ्रॉम बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। एक माँ की कहानी कि एक व्यक्ति को माँ ने परमिशन दिया था कभी भी आ सकता है उनके पास, और वो व्यक्ति का जो नेचर था बहुत मीन्स नॉट समथिंग वेरी प्लेजेंट। तो किसी ने माँ से पूछा, माँ आप इसको इतना इनकरेज क्यों करते हो, इसको इतना आप क्यों, वाई डू यू गिव हिम सो मच इम्पोर्टेंस, और वो कभी भी आपसे आके मिल सकता है, ये क्या है रहस्य? माँ ने कहा तुमको मालूम नहीं है, जब मैं पहली बार पांडिचेरी आई तो मैंने सड़क पर पूछा किसी से कि श्री अरविंद क्या यहीं रहते हैं? इस व्यक्ति ने हाथ से इशारा करके बताया था, हाँ यही श्री अरविंद का घर है। आई एम ग्रेटफुल टू हिम। ये भगवान का, ये नई सृष्टि है, ये नई चेतना है। आई एम ग्रेटफुल टू हिम। हम लोग के अंदर कहाँ कृतज्ञता का एक बूंद भी नहीं है। हम सब की ये अवस्था है। और माँ, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, साक्षात जगत जननी, दैट ही शोड मी शोरबिंदु's हाउस। उसी प्रकार से माँ कहती हैं छोटी छोटी वस्तुएं जिन्होंने मेरी सेवा की है, मैं इनको धन्यवाद, कृतज्ञता। आगे कहती हैं, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि जब वे हमारे हाथ से निकलकर किसी दूसरे के हाथ में जाएं, when they pass on to other hands, may these hands be kind and gentle to them. वे हाथ इनको बहुत कोमलता के साथ, बहुत दया के साथ हैंडल करें। हम लोग वस्तुओं के प्रति निर्दयी होते हैं। माँ कहती वे उनको
जेंटलनेस, काइंडनेस, उसके साथ इनको वो हैंडल करें। माँ ये प्रार्थना करती है। यही आश्रम में एक नए रूप में माँ सिखाती हैं थ्रू ए सिंपल एक्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये माँ की वस्तु है दी हुई, ये मात्र साबुन नहीं है, माँ की दी हुई वस्तु है। ये मात्र तौलिया नहीं है, माँ का दिया हुआ तौलिया है। इस भाव से अगर हम पूरा जीवन जिए, जहाँ से भी कोई चीज़ आ रही है, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 जनवरी को ही आए। बहुत बार हम लोगों के मित्र हैं या कोई हैं, कोई कहीं कहीं से लोगों को गिफ्ट मिलता है इस भाव से कि माँ दे रही है, और हम उसको ऐसे प्रार्थना करके प्रेम के साथ कि मदर आई ऑफर इट टू यू, और अपने हाथों में उसको जेंटल और काइंडनेस के साथ कि ये चीज़ उनकी दी हुई चीज़ है, उसको बहुत प्यार से यूज़ करें। दैट इज़ द वे ऑफ इनर लाइफ। इट इज़ ए न्यू बर्थ, एकदम नया भाषा है। साधारण जीवन में हम लोग वस्तु का बाहरी कीमत देखते हैं, उसका साइज देखते हैं, यूटिलिटी देखते हैं, इसका हमारे लिए यूजफुलनेस क्या है। आप बाहर चले जाएंगे, दिल्ली जैसा जगह में कोई गिफ्ट में फूल नहीं देता है। अगर गलती से कोई फूल दे दिया तो देखने वाले बोलेगा देखो खाली फूल लेकर के आया, इतना अमीर आदमी है लेकिन फूल लेके आया, वो भी 10 रुपया का। 10 रुपया तो नहीं, 100 रुपया का। और कोई लेके आएगा प्रेशर कुकर बहुत बड़ा सजा के 1000 रुपया खर्च करके, हाँ, और कार देगा तो रियली ये मेरा असली मित्र है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन की बिल्कुल भिन्न भाषा है। द कार गिवर में बी शोइंग ऑफ। कार देने वाला शो ऑफ कर सकता है, फूल लाने वाला सच्चे भाव से लाया है। फूल एक जीवंत जागृत है, उसके द्वारा वो अपना बीइंग दे सकता है व्यक्ति को। इसीलिए आश्रम की कितनी सुंदर परंपरा है। बर्थडेज के दिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ आदान प्रदान होती है फूल का। राइट फ्रॉम मॉर्निंग गिफ्ट्स भी देते हैं लोग, लेकिन मूल चीज़ फूल ले जाके देते हैं। कितना सुंदर चीज़ है। तो पूरे आश्रम की दिनचर्या इट्स ए वे ऑफ लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। एक नई भाषा, एक बाहरी जीवन की भाषा है, यहाँ की एक नई भाषा है, और उसको सीखने में एक समय लगता है, एक लंबा समय, और कई प्रकार के मिस्टेक्स, गलती करके हम उस भाषा को सीखते हैं। एंड दैट इज अ न्यू बर्थ। एक और सेंटेंस पढ़ के विल क्लोज। उस नए जन्म के लिए हमको क्या करना है? नो योगा कैन बी सक्सेसफुली अंडरटेकन एंड फॉलोड unless there is a strong awakening to the necessity of that larger spiritual existence. The acceptance of a new spiritual idea force and upward orientation in the being, and illumination, a turning or conversion seized on by the will and the heart's aspiration. This is the momentous act which contains, as in a seed, all the results that the yoga has to give. ये नई भाषा सीखने का उत्साह, अभिप्सा, प्रयास। Mere intellectual idea is not enough. The mere idea or intellectual seeking of something higher beyond, however strongly grasped by the mind's interest, is ineffective unless it is seized on by the heart as the one thing desirable and by the will as the one thing to be done. अर्थ क्या है? सब कुछ माँ श्री अरविंद ने बता दिया है कैसे करना है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मियर इंटेलेक्चुअल आइडिया क्या है? हमने पढ़ा, एनालाइज करना शुरू किया, श्री अरविंद ने ऐसा लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे हो सकता है? ये तो रियलिटी नहीं है, जीवन तो कुछ और है। दिस इज इंटेलेक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हार्ट्स एस्पिरेशन, श्री अरविंद ने लिखा है, लेट मी डू इट। जो होगा देखेंगे, गलती होगा शुरू में, बट दिस इज ए वे टू लर्न। विल, सीज्ड बाय द विल एज द वन थिंग डिजायरेबल। यही सीखने योग्य है, यही पढ़ने योग्य है, यही जानने योग्य है, यही करने योग्य है। दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। फॉर ट्रूथ ऑफ स्पिरिट हैज नॉट टू बी मेयरली थॉट बट टू बी लिव्ड। जितना इसको जीते हैं उतना जानते हैं, और कुछ जानने का तरीका नहीं। And to live it demands a unified single-mindedness of the being.
So great a change as is contemplated by the yoga is not to be effected by a divided will or by a small portion of the energy or by hesitating mind. गीता में बहुत सुंदर एक वाक्य है, ये योग हम हेजिटेटिंग माइंड, वो बुद्धि जो अव्यवसायत्मक है, 10 बहुशाखाना 10 जगह फैली है, थोड़ा योग के बारे में भी सीख लें, थोड़ा शेयर मार्केट भी सीख लें, थोड़ा हम सिनेमा का भी जान लें, लेटेस्ट क्या हो रहा है दुनिया में वो भी जान लें, ये नहीं हो सकता है। इसमें सिंगल माइंडेड परसूट है, ये नई भाषा है, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। एक शब्द हम हिंदी का बोलेंगे, एक अंग्रेजी का बोलेंगे, दूसरा फ्रेंच बोलेंगे, और अल्टीमेटली जो बोलेंगे ना हमको समझ आएगा ना किसी और को समझ आएगा। He who seeks the divine must consecrate himself to God and to God only.